हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है एंड वर्डप्रेस कैसे वर्क करता है, कौन कौन से वर्डप्रेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें जानना जरूरी है, जिसके हेल्प से हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वर्डप्रेस को समझने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये कि जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे पहले वो जाके देखिए आई बटन पे, नहीं तो अभी ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और आधी अधूरी जानकारी आपको मिलेगी। राइट, तो फटाफट जाएं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें फिर आप ये वीडियो देखिएगा, ओके, जिससे आप पूरी डिटेल में कनेक्ट कर पाए एक दूसरे को। राइट, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी कि वर्डप्रेस क्या होता है एंड वर्डप्रेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें वेबसाइट पे हेल्प कर सकता है, वेबसाइट बनाने के लिए हमारे लिए इजी हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो जैसे कि अभी हमने समझा कि वर्डप्रेस, हमने जस्ट सीएमएस पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, तो सीएमएस क्या होता है हमें पता है। अब हम समझेंगे वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस हमने जैसे पढ़ा है फेमस 3 सीएमएस में से एक है, राइट। हमने पढ़ा है वर्डप्रेस 3 सीएमएस में से फेमस सीएमएस जो उसमें से एक है वर्डप्रेस। अब हम वर्डप्रेस की अगर कोर लैंग्वेज की बात करें तो वर्डप्रेस की जो कोर लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब हर वेबसाइट की कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, भले हम कोडिंग ना करें बट किसी ना किसी ने तो कोडिंग की होगी ना, तो वो लैंग्वेज जो है वो है PHP। ठीक है, इसकी कोर लैंग्वेज है PHP। इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज, राइट। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। हाँ, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सारी तो पी से स्टार्ट हो रहा, बट ऐसा नहीं है, उसका फुल फॉर्म यही है, राइट। एंड अगर हम दूसरी बात करें तो इसका एक डेटाबेस होता है, ठीक है, जो इसका डेटाबेस है जहां पे पूरा डेटा स्टोर होता है, राइट। वो डेटा स्टोर कहां होता है? वो होता है MySQL। इसका डेटाबेस होता है MySQL, जहां इसका डेटाबेस इसका सर्वर है, राइट। तो ये इसका कोर लैंग्वेज क्या है? PHP, और इसका डेटाबेस क्या है? MySQL। तो भाई वर्डप्रेस हमने पहले भी सुना है कि वर्डप्रेस सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके यूज होने का रीजन है, राइट। पहले तो हमने ये जाना कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक CMS है। वर्डप्रेस की कोर लैंग्वेज क्या है? PHP है। वर्डप्रेस का डेटा सर्वर क्या है, डेटा बोले तो बेस क्या है? वो है MySQL। तो अब बात आती है कि सर वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस क्यों ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो क्वेरी ये है कि ज्यादातर वो लोग वर्डप्रेस इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वर्डप्रेस इजी है, वर्डप्रेस हैंडी है, जिसमें आप इजी टू यूज है आपके लिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फ्री, जब आप कोई फ्री में या फिर आसानी से कोई भी चीज एडिट कर पा रहे हैं तो कोई भी बिजनेस ओनर वर्डप्रेस को ही ज्यादा प्रायोरिटी देगा, बिकॉज अगर वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर सकता है, जब वो अपनी सर्विसेज चेंज कर सकता है, तो वो प्रायोरिटी इसको देगा वर्डप्रेस को, क्योंकि हर एक बिजनेस ओनर चाहता है कि वो अपने सर्विसेज को या प्राइस को अपडेट कर पाए, क्योंकि वो मेंटेनेंस से बचना चाहता है, करेक्ट। तो इसीलिए वर्डप्रेस इजी है। तो अब हम एक बार डिटेल में समझेंगे कि वर्डप्रेस कितना इजी है, कितना सिक्योर है और कितने % यूज हो रहा है बाकी CMS के अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस बाकी CMS के साथ देखे जाए तो 70 to 80% वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं, जो कि जूमला और ड्रूपल जो है वो सिर्फ 20% के अंदर है, 20-30% के अंदर। तो अब आप समझिए कि वर्डप्रेस कितना ज्यादा यूजफुल है, वर्डप्रेस की कितनी डिमांड है। तो वर्डप्रेस की डिमांड होने का रीजन है कुछ कि इजी टू यूज है, राइट। इजी टू यूज होने के साथ साथ सिक्योर है, राइट। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, और इसमें आप मल्टीपल टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप की वेबसाइट बन जाता है, मल्टीपल टाइप की वेबसाइट जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो कुछ बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के जो लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। अब वर्डप्रेस जो है ना कि भाई इतना इजी है, कोई भी कर सकता है। कितना इजी कि आप एक हफ्ते की क्लास लेंगे, आप 10 दिन लेंगे, अगर आप थोड़ा स्लो ग्रैस्प कर रहे हैं तो आप 10 दिन लेंगे क्लास, 10 दिन में आप समझ जाएंगे वर्डप्रेस कैसे काम होता है। तो वर्डप्रेस से हम पूरी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वर्डप्रेस से हम क्या क्या कर सकते हैं? एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, हम चाहें तो एक सिर्फ लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो ऐसे हम एक पूरा वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे वेबसाइट की बहुत ज्यादा डिमांड है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही लैंडिंग पेज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल ऐड रन करना चाहते हैं या अपने कस्टमर को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताना चाहते हैं या लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कैसे जनरेट होता है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हमने वो डिस्कस किया। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस से कौन कौन सी टाइप की वेबसाइट हम बना सकते हैं,
राइट। कौन कौन सी वेबसाइट्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस से कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, राइट, और कितना हमारे लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम अगर बात करें तो पहले हम बात आ गई बिजनेस वेबसाइट की। वर्डप्रेस का यूज करके आप बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बिजनेस वेबसाइट, फिर आता है ब्लॉगिंग। आप यहां से ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। आप यहां से बोले तो हम क्राउड फंडिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। क्राउड फंडिंग सभी को पता है, क्राउड फंडिंग हम एक एक करके सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं आफ्टर रिटर्न, राइट। क्राउड फंडिंग क्या होता है ये हम समझेंगे। एंड इसके बाद हम बात करें तो आप पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टल्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट, पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां से एक सोशल मीडिया वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां से ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है, ई कॉमर्स स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप आजकल देख रहे हैं, जो आपके यूज में आ सकती हैं या जो आपको एक अच्छा खासा पैसा जनरेट करके दे सकती है। तो अब कैसे बनाना है, इनमें से आपने कौन कौन सी वेबसाइट देखी है, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। ऐसी वेबसाइट जो आपको बिजनेस जनरेट करके दे रही है, जो आपकी एक इनकम जनरेट करके दे रही है। जैसे आपकी सर्विस है तो आपको सर्विस से बिजनेस जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो वो एक बिजनेस जनरेट हो रहा है। तो ऐसी वेबसाइट जो आपके बिजनेस जनरेट कर रही है, बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर रही है, वो बिजनेस वेबसाइट्स होती है। वो हम सभी ने देखी है। ब्लॉगिंग वेबसाइट हमने देखी है। कोई भी टॉपिक पे हम सर्च करते हैं कि व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका एक ब्लॉग आता है प्रॉपर, राइट। सभी कुछ ना कुछ ब्लॉग्स आने स्टार्ट होते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट्स आती हैं जो प्रॉपर एक कंटेंट देते हैं, तो वो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं। क्राउड फंडिंग, अब ऐसी वेबसाइट जो किसी सोशल कॉज के लिए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्राउड से फंड कलेक्ट करती है, मतलब लोगों से फंडिंग रेज करती है और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें वो अमाउंट जो है प्रोवाइड करती है। तो ऐसी वेबसाइट्स होती है क्राउड फंडिंग वेबसाइट। जैसे Keto.org है जो एक हेल्थ रिलेटेड कॉज पे काम करती है, राइट। जैसे कहीं बाढ़ आती है तो वहां पे फ्लड कॉज पे लेके फंडिंग स्टार्ट होती है। कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी आ रही है, तो उस चीज में यूज होती है क्राउड फंडिंग, ओके। फिर बात करें पोर्टल्स की, तो पोर्टल्स क्या होते हैं। पोर्टल्स की हम बात करें तो पोर्टल्स हमने गवर्नमेंट पोर्टल्स देखे हैं, एजुकेशन पोर्टल्स देखे हैं, हमने एमपी ऑनलाइन देखा है, और जब जो भी जिस स्टेट से देख रहा है सबके यहाँ एक पोर्टल होता है, राइट। तो वैसे ही ऐसे जो भी गवर्नमेंट या एजुकेशनल पोर्टल्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो आपका एक बायोग्राफी जो डिजिटल वे में आप बता रहे हैं किसी को भी, आपका पूरा एक पोर्टफोलियो कि आपने स्टडी कहाँ से करी, आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस लेवल तक आप करियर की क्या जर्नी रही, कैसे उस लेवल तक आए, तो ये सब चीज पोर्टफोलियो में कवर होता है। और सोशल मीडिया सभी ने देखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो इस तरीके की वेबसाइट भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हूबहू ट्विटर बना दोगे, लिंक्डइन बना दोगे, बट आप सोशल मीडिया की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, राइट, क्योंकि इसमें भी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, राइट। फिर आता है ई कॉमर्स स्टोर। आप खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हो, जैसे हमने देखा है फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है। तो इस तरीके से स्टोर आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं हमें वेबसाइट बनाने के, राइट। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, इस स्लाइड का। तो फटाक से फिर हम आगे चलते हैं उसकी बाकी चीजों पे कि भाई अब वेबसाइट बनेगी कैसे, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब आपने इतनी सारी चीजें बता दी भैया कि इससे ये होता है और इससे हम इनकम भी कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट बनाएंगे कैसे ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगा सब। अब हम डिस्कस करने वाले इस टॉपिक पे, तो अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो हम स्टार्ट करते हैं। और अभी भी मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, आगे कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेक्निकली होने वाला है, राइट। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब यूज कैसे करना है, वेबसाइट बनेगी कैसे, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो कैसे हम उनका यूज करके एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए, कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए वेबसाइट बनाने से पहले, वर्डप्रेस यूज करने से पहले। तो वो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है थीम। हमें पता होना चाहिए थीम मतलब क्या होता है। थीम क्या होता है, तो थीम होता है टेम्पलेट,
जो हमारी वेबसाइट का एक रेडीमेड टेम्पलेट हमें मिल रहा है उसे हम बोल रहे हैं थीम, राइट। जो रेडीमेड टेम्पलेट है वो क्या है, थीम। तो एक हमें थीम पता होना चाहिए, थीम क्या होती है, कैसे काम करती है। दूसरा है प्लगइन, तो हमें प्लगइन्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्लगइन्स मतलब एक तरीके से टूल जो हमें वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, वेबसाइट में कोई भी पार्ट को ऐड करने में इजी हो जाता है, हेल्प करता है, वो प्लगइन्स है, राइट। प्लगइन्स के बाद हमें कुछ बेसिक सेटिंग पता होनी चाहिए, बेसिक सेटिंग्स हमें वर्डप्रेस की पता होना चाहिए, जो कि हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर समझेंगे कि भाई हमें उसकी रीडिंग कैसी रखनी है, हमें उसकी राइटिंग कैसे रखनी है, हमें उसका होम पेज सेटिंग कैसे रखनी है। ये सब चीज हम समझेंगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे प्रैक्टिकली, जिससे आप उसको याद रख पाए, ठीक है। तो कोई इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं थीम के बारे में, ये थीम क्या है। तो अगर हम थीम की बात करें, तो ये थीम की अगर हम बात करें, ठीक है, थीम, तो थीम दो तरीके से काम करती है। एक होती है फ्री थीम, एक होती है पेड थीम। फ्री थीम आप सभी को पता है कि हमें फ्री में यूज कर सकते हैं, हमें उसके लिए पैसा नहीं देना है। पेड थीम मतलब आपको कोई भी थीम या टेम्पलेट को यूज करने के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब फ्री थीम और पेड थीम में क्या डिफरेंस है? फ्री थीम और पेड थीम में सिर्फ पैसों का डिफरेंस नहीं है, फीचर का भी डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे फीचर हमें लिमिटेड मिलते हैं, ठीक है, हमें फीचर लिमिटेड मिलते हैं, और यहाँ पर हमें पूरे ऑल फीचर्स कवर होते हैं। या हम अनलिमिटेड नहीं बोलते, क्योंकि क्या होता है ना, हर थीम का एक अलग फीचर होता है। तो यहाँ हमें थीम के पूरे फीचर्स अनलॉक होते हैं और हम उसमें काम कर पाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगनर हैं तो फ्री थीम पर जाएं, पहले सीखें कैसे काम होता है। आप एक्सपर्ट हैं तो आप पेड पे जा सकते हैं, और इन फ्यूचर आप एक्सपर्ट बन रहे हैं तो आप फ्री से कर करके एक्सपर्ट बनिए, देन फिर आप पेड थीम पर जाइए, राइट। पेड थीम भी आपको पेड मिलती है, मतलब कुछ अमाउंट के साथ मिल सकती है, $50 $70। अगर आपको और चीप में चाहिए तो एक थीम का नाम होता है नल थीम, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी नल थीम यूज मत करना। क्यों? जो नल थीम होती है, NULL, नल थीम जो होती है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, राइट। क्यों? ये नल थीम जो होता है, ये हैकर्स, कई हैकर्स इसको क्रैक करके रखते हैं, राइट। और फिर आपके वेबसाइट पे ये चीज, आप ये थीम लगाते हैं तो पूरी वेबसाइट का एक्सेस उनके पास आ सकता है, बिकॉज आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, राइट। तो उन्होंने ऐसा कोई कोड फिट किया हो शायद कि जो आपका एक्सेस है वो उनके पास आ जाए और वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, बिकॉज आप उनकी दी हुई थीम को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ भी कोड हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नल थीम यूज ना करें। नल थीम जो है वो आपको $5 to $10 के अंदर मिल जाती है, ठीक है, $5 to $10 के अंदर मिल जाती है, बट उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, राइट। इन फ्यूचर अगर आप पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं तब तो और ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपका पेमेंट फिर कहीं और भी जा सकता है, राइट। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हम बात करें प्लगइन की कि प्लगइन क्या होता है, प्लगइन किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे बात थीम की हो रही है, जैसे बात थीम की हो रही है कि थीम जो है वो फ्री और पेड है, तो सेम बात प्लगइन्स के साथ है। प्लगइन्स भी थीम एंड पेड अवेलेबल है, सेम चीज अप्लाई हो रही है। फ्री वाले में लिमिटेड एक्शंस हैं, ठीक है, और इसमें भी फुल एक्शन, फुल मैं बोलूं ऑप्शन आपको मिल रहा है, राइट। एक्शन एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, फुल ऑप्शंस मिल रहा है कि आप ये कर सकते हैं। तो भाई इसका अगर बात की जाए ना, तो इसके भी कुछ क्रैक वर्जन आते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ क्रैक वर्जन आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि पूरी वेबसाइट का कंट्रोल आपके उसमें हो जाएगा, बट हाँ, अगर आप उसको प्रॉपर एक्सेस दे रहे हैं, आपने पूरे एक्सेस दे दिए हैं, तो वो शायद आपकी पूरी वेबसाइट पे भी अपना कब्जा कर ले और उस पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उसको परफॉर्म कर पाए, राइट, या उसको चेंज कर पाए, तो वो उसके एंड पे चला जाता है फिर। तो हमें भी जब प्लगइन्स हमें यूज करना है, फ्री वाले या पेड वाले, तो दोनों की पहले रिव्यूज देखना है, ठीक है, क्योंकि बिना रिव्यू देखे आज हम खाना भी नहीं खाते, किसी रेस्टोरेंट में मूवी भी नहीं देखते, तो हमें उसके रिव्यूज देखने हैं, ठीक है। रिव्यू के साथ साथ देखना है उसके एक्टिव इंस्टॉल्स, कि कितने एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। जितने ज्यादा एक्टिव इंस्टॉल्स होंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट आपका बढ़ेगा कि भाई इतने मिलियंस लोगों ने इसका यूज किया है, तो एक्टिव इंस्टॉल्स हम देखेंगे। तो ये दोनों चीजें देख के ही हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, चाहे फिर वो फ्री हो चाहे फिर वो पेड हो, क्लियर है। तो ये चीजों को फोकस करके हम प्लगइन्स पे चलेंगे। प्लगइन्स किस किस लिए यूज किया जाता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एसईओ के लिए प्लगइन का यूज किया जाता है कि एसईओ के जो भी टेक्निकल पार्ट है उसमें हम प्लगइन से रिजॉल्व कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें तो प्लगइन्स का यूज हम करते हैं फॉर्म के लिए, जहां हम फॉर्म भरते हैं, नेम एड्रेस फोन नंबर, उसके लिए यूज कर सकते हैं।
तीसरा हम बात करें तो आप रिव्यू के लिए यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए आप फॉर्म का यूज कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के फॉर्म में बताया है कि आप एग्जांपल के लिए आपको समझ में आ जाए कि प्लगइन्स होते क्या हैं, यूज कैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब बेसिक सेटिंग की बात करें तो बेसिक सेटिंग में जो भी हमारी वेबसाइट की एक बार सेटिंग होनी है, जैसे हमारे फोन की एक बार सेटिंग होती है नया लेते हैं, वैसे ही जब हम नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसकी वन टाइम सेटिंग होगी बेसिक्स, तो ये सेटिंग कभी चेंज नहीं करनी है। तो उस लेवल पे हम बेसिक सेटिंग सीखेंगे और उसको परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटी करेंगे, राइट। तो अब कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे हमारे वर्डप्रेस वाले सेशन में, जब हम प्रैक्टिकली चीज वेबसाइट बनाने की प्रोसेस पे जाएंगे। तो उसमें हम सीखेंगे कि थीम कैसे ढूंढते हैं, उसमें हम सीखेंगे प्लगइन कैसे निकालते हैं एंड बेसिक सेटिंग्स हम कैसे करते हैं, राइट। तो इसका एक थ्योरी है जिससे आपको पहले एक ओवरव्यू मिल जाए, देन अब इसका हम प्रैक्टिकल्स करेंगे परफॉर्म, देन इसके बाद ही हम इसको एक कंप्लीट वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पूरी चीज को। क्लियर है? जहां पर हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे आप ये सब चीज परफॉर्म कर सकते हो। ओके, वीडियो में मिलने से पहले भाई मैं अभी भी लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ कोर्स का, बट आपके लिए हेल्पफुल कोर्स है। बिकॉज ये कोर्स मैं बाकी कोर्स की तरह नहीं बोलूंगा कि हम अधूरी जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में वर्डप्रेस पे क्या क्या एरर्स आ सकते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो भाई फटाफट जाके इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 100% फ्री कोर्स है, 100% प्रैक्टिकल एंड लर्निंग ओरिएंटेड कोर्स है, जहाँ पे आप सिर्फ सीखेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे और फिर उसको आप परफॉर्म करके अर्निंग कर पाएंगे। तो मैं पहले अर्निंग का इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सभी को पता है कि जब लक्ष्मी आती है तो सरस्वती माता जो है वो अपने आप चली जाती है। तो लक्ष्मी जी को लाइए, नो डाउट अच्छी बात है, बट पहले सरस्वती माता को भी लीजिए जिससे ज्यादा लक्ष्मी माता आ पाए। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट लेके हमें काम करना है और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और जब तक सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।